आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में दोपहर उस वक्त पुलिस से लेकर प्रशासनिक गलियारों में गर्माहट महसूस की गई जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के पदाधिकारी नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य से भिड़ गए। दोनों तरफ से संगीन इल्जाम सामने आए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नगर आयुक्त से धक्का मुक्की की गई है, कुर्सियों पर लात मारी गई, कर्मचारियों के साथ भी बदसलूकी हुई है। दूसरी तरफ एबीवीपी के पदाधिकारियों का कहना है कि छात्रों से जुड़ी समस्याओं पर मिलने गए तो नगर आयुक्त ने कर्मचारियों से अभद्रता कराई, मांग पत्र को हाथ से लेकर फाड़ दिया गया। डीएम अविनाश सिंह ने इस मामले में जांच का यकीन दिलाया है, लेकिन इस बीच नगर निगम के कर्मचारी आक्रोशित हो उठे, हड़ताल का ऐलान कर दिया। बुलडोजर और सफाई करने वाले वाहन नगर निगम गेट पर लाकर खड़े कर दिए गए हैं। पुलिस अफसर भी नगर निगम पहुंच गए, वो मामले पर नजर रखे हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिपिक राजकुमार समदर्शी ने एबीवीपी के पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली में तहरीर दी है। किला सब स्टेशन को मैखाना बनाने वाले जांच की जद पर हैं। फिनिक्स मॉल से एक्टिवा उठाने वाले पुलिस के हाथ आ गए हैं। मीरगंज में बंद दुकान से विस्फोटक सामग्री का जखीरा मिला है। डीएम ने बता दिया है कि एसआईआर में बीएलओ क्या क्या करेंगे। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। दोपहर बाद नगर निगम में हुआ भारी हंगामा। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विरोध का सामना करना पड़ गया, तब जबकि एबीवीपी के पदाधिकारी भीड़ के साथ नगर निगम पहुंचे। उनसे मिलने को लेकर हुज्जत होने लगी। तनातनी से लेकर धक्का मुक्की और नगर आयुक्त की कार का घेराव कर लिया गया। एबीवीपी के लोग जमीन पर बैठकर नारे लगाने लगे। तब सुरक्षा कर्मियों के साथ नगर आयुक्त पैदल ही घर के लिए निकल गए। इसके बाद कलेक्ट्रेट तक नारे गूंजने लगे। डीएम अविनाश सिंह ने सभागार में बैठाकर गुस्साए एबीवीपी के पदाधिकारियों को शांत कर दिया, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी भड़क गए हैं। एबीवीपी पर बेहद गंभीर इल्जाम लगाते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बुलडोजर और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां भी नगर निगम के गेट पर लाकर खड़ी कर दी गई हैं। नारेबाजी के बीच पुलिस के साथ अफसरों ने भी नगर निगम पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग के लिपिक राजकुमार समदर्शी की तरफ से कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है, जिसमें कहा है कि अभद्रता, मारपीट, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई है। जी, मेरा नाम राजकुमार समदर्शी है। स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या वक्त रहा होगा जब ये पूरी घटना घटित हुई? ऐसा है, ये अपने आप को बरेली कॉलेज का छात्र नेता बता रहे थे। ये 50-60 की संख्या में थे, इनके साथ गुंडे भी शामिल थे। ये पूर्व प्रयोजित कार्यक्रम के तहत आए थे, ये योजना बना के नगर आयुक्त से झगड़ा करने के चक्कर में। 1 घंटे से ये हंगामा कर रहे थे। बहुत देर बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके की अमूमन नगर निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो समाज सेवा का है। हम लोग तमाम जनता की समस्याओं के लिए काम करते हैं, बिजली, पानी, सफाई के लिए काम करते हैं। अगर किसी कर्मचारी कोई समस्या होती है या व्यक्ति समस्या होती है तो शालीनता से आता है और अपनी बात कह के, ज्ञापन दे करके बात कह के चला जाता है। ये अभद्रता के साथ गाली गलौज कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, और जिस तरीके की नारेबाजी करेंगे वो रिकॉर्डिंग में है यहाँ पे नगर निगम में। तो बहुत देर हो गई, तो फिर उतर करके मैं आया। मैं जब बहुत देर हो गई तो मैंने कहा भाई देखें क्या मामला है। इनसे पूछा गया तो बोले तुझे तो हम जानते हैं। तो पहले तो ये सबसे तो मैंने कहा यार जानते हो तो फिर ये बात किसने बोली? अच्छा, उनके साथ एक लड़का था सफ़ेद कमीज पहने हुए, चुटिया थी उसकी। पूरी भीड़ आई थी? भीड़ थी, 50-60 से ज़्यादा लोग थे इनके साथ। तो मैंने पूछा भी जब तुम जानते हो यार तो फिर अपने कोई बात है तो अपने शालीनता से कोई बात कर लो। अभी नगर आयुक्त थोड़ी देर पहले थे, तुम लोग पहले आ जाते, मुलाकात हो जाती। बोले वो तो अभी आएगा, आज उससे ही निपटना है। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है भाई, समझे? बोले अब इससे बात मत करो, अंदर घुसो। तो वो गेट कीपर ने रोका होगा, जो गेट पर कर्मचारी तैनात है। तो उन्होंने कहा भैया नगर आयुक्त नहीं है अंदर, समझे? बोले नहीं है तो बुला, नहीं है तो बुला। तो मैंने कहा यार क्यों हंगामा काट रहा हो? अभी नगर आयुक्त जी अभी बैठे हुए थे, अभी गए हैं रोड पे। अगर कोई ऐसी बात है तो स्टेनो साहब को बुला रहे हैं। स्टेनो साहब को बुला लिया। मैंने कहा भाई सुन लो इनकी बात क्या बात है। तो इसके बाद ये स्टेनो से भी बदतमीजी करने लगे। बोले ना उसी से बात करेंगे नगर आयुक्त से। स्टेनो ने कहा कि भाई अच्छा अभी आपको बुला रहे हैं, तो बोले जल्दी बुला ले, ऐसे नहीं जाएंगे। मैं पूरी बात बता रहा हूँ जो सत्यता है। तो इसके बाद ये लोग जो थे, नगर आयुक्त जी जैसे ही आए वो कुर्सी पे बैठने नहीं पाए होंगे, तो ये जबरदस्ती 50-60 की संख्या में जबरदस्ती घुस गए। नारेबाजी अंदर उनको देख कर नारेबाजी करने लगे, उनके साथ बदतमीजी करने लगे। तो उन्होंने कहा भाई अगर कोई बात है तो बैठ के बात करो, ये इस तरीके की ये बातें अच्छी नहीं है, आपकी कोई समस्या है मुझे बताओ। तो ये घूंसे मारने लगे उस पर, मेजों पे बहुत देर से। फिर नारेबाजी अंदर करने लगे, बदतमीजी करने लगे। मतलब अपनी समस्या नहीं बताई इन्होंने, क्योंकि ये हंगामा ही काटने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए आए थे।
और संभवतः ये मुझे लगता था अगर हम लोग नहीं होते तो ये शायद नगर आयुक्त के साथ मारपीट भी करते। तो फिर मैंने इनसे कहा भैया कोई बात है तो बात कर लो। फिर वो उनका स्टेनो कोई बोल पड़ा होगा, बोले ये भी बदतमीज है ये जो खड़ा हुआ है ये आदमी। तो मैंने कहा भैया ये स्टेनो है नगर आयुक्त जी के, इन्होंने फ़ोन करके तुम्हारी समस्या के लिए बुलाया है। तो फिर ये फिर हंगामा करने लगे। हमारे यहाँ पर्यावरण अभियंता ने समझाने की कोशिश करी तो उनके साथ बदतमीजी करने लगे। जब इनकी अभद्रता ज़्यादा रही तो फिर मैंने इंटरफेयर किया तो मेरा पट्टा पकड़ के लटक गए कर्मचारियों को। फिर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी इन लोगों ने। अच्छा, मतलब आपके संग भी हाथापाई? हाँ, हाथापाई करना शुरू कर दी, पट्टा पकड़ खींच लिया, सब वीडियो रिकॉर्डिंग है सब। इसके बाद और कर्मचारियों ने बचाने का प्रयास किया तो उन्हें भी मारा पीटा इन लोगों ने। हालत ये हो गई कि नगर आयुक्त फिर नाराज होकर बाहर को आए, बोले अब मैं यार जा रहा हूँ घर। तो उनको निकलने नहीं दिया, यहाँ गेट तक तो उनके साथ तक धक्का मुक्की इन लोगों ने की। तो बताइए कहीं ऐसा होता है तो कम से कम नेतागिरी करो या कुछ भी हो तो कम से कम कर्मचारी हैं तो अपनी बात अपनी रखो, या कोई आपकी समस्या है तो। लेकिन इन लोगों ने गुंडागिरी और अराजकता की हदें पार कर दी। अब हमारी ये मांग है जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कल से हमारी सफाई व्यवस्था भंग जाएगी। अच्छा, आज भी कार्यालय बंद कर दिया गया? कार्यालय बंद कर दिया। जब अभद्रता करते पिटने के लिए थोड़ी ना आए हम लोग, नौकरी करने के लिए आए। हम लोग कोई गुंडे थोड़ी ना आए, गुंडागिरी तो ये करने आए। दूसरी तरफ एबीवीपी के विभाग संगठन मंत्री ने नगर आयुक्त को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। हम लोग है ना अपने भावी कार्यकर्ता और अपने छात्र वहाँ के जो बरेली कॉलेज के जो छात्र हैं उनको लेके कुछ समस्याओं को लेके, कॉलेज की कुछ समस्याएं थी उनको लेके नगर आयुक्त से मतलब नगर आयुक्त महोदय से हम लोग बातचीत करने के लिए गए। जब वो आते हैं तो उन्होंने बोला कि कार्यकर्ता अंदर मतलब आ जाएं। उन्होंने एक कर्मचारी से हम लोगों को बुलवाया। जब हम लोग वहाँ अंदर जाते हैं और अपनी बात को हम लोग रख रहे होते हैं, हमारे हाथ में लेटर पैड होता है तो वहाँ से एक कर्मचारी हमारे हाथ से लेटर पैड ले लेता है, छीन लेता है और एक वहाँ बाहर जाता है और वहाँ बाहर जाके और लोगों को बाहर से बुलाता है। तो कुछ लोग डंडे वंडे लेके पूरा अंदर आ जाते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में धक्का मुक्की पूरा करते हैं। तो अभी इसी विषय को लेके अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय जी के पास में आए, हम लोगों ने अपना पूरा विषय रखा। और वहाँ पर उस समय धक्का मुक्की भी हुई थी? क्या हुआ? हाँ, पूरा धक्का मुक्की हुई, कुछ कार्यकर्ताओं की चोटें भी आई हैं। इस मामले में नगर आयुक्त तो अभी कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन डीएम ने साफ कर दिया है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। अभी कुछ देर पहले एबीवीपी के जो तमाम कार्यकर्ता थे मुझसे मिले, यहाँ पर मिलने आए थे यहाँ पर, और उनको नगर निगम को लेकर कुछ शिकायतें थीं। और कुछ दिन पहले उनका 1-2 दिन पहले जो कोई कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम में जो उसकी फ़ीस वगैरह जमा हुई या रसीद को लेकर कुछ दिक्कतें थीं, कुछ बातें हुई थी, तो उसी को लेकर उनके ग्रीवांसेस थे। यहाँ पर मैंने एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट सब ने बैठकर, और चूँकि उनकी संख्या ज़्यादा थी तो हम लोग मीटिंग हॉल में बैठ गए और सभी से उनकी बातों को सुनकर उनका जो ज्ञापन था उनको मैंने ले लिया है और कहा गया है कि जो इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें जिन्होंने मतलब ये कह सकते हैं कि शिकायतें की गई हैं, अगर शिकायतें पाई जाएंगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। तो इसके पश्चात सभी लोग जो है अपने अपने घरों को चले गए हैं, अपने अपने क्षेत्र में, और अब कोई स्थिति पूरी तरह से सामान्य। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एक कम्युनिकेशन गैप होता है या संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। अब लेकिन ये बहुत ही एक छोटा सा एक कह सकते हैं कि क्षणिक आवेश का प्रकरण था और सारी स्थिति जो एकदम अब पूरी तरह से सामान्य है। किला सब स्टेशन बना दिया मैखाना, बैठी जांच। जाम छलकने का एक वीडियो सामने आने के बाद बिजली विभाग में खलबली मच गई है। ये वीडियो किला सब स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां एक टेबल पर पानी के साथ डिस्पोजल में जाम तैयार है। इसी बीच किसी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये वीडियो अब वायरल हो गया है। कार्यस्थल पर जाम छलकाने वालों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। दलीडर हिंदे ने इसे लेकर चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश से बात की तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है, एक्सीएन से जाँच करा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। फिनिक्स मॉल से एक्टिवा चुराने वाले गिरफ्तार। इज्जत नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चुराने वाले 2 शातिर चोरों को पकड़ा है। उनके नाम शाकिर और सलीम बताए हैं। दोनों फरीदापुर चौधरी के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में चोरी की 2 वारदात उन्होंने कबूल की हैं। एक तो फिनिक्स मॉल से एक्टिवा उठाने और दूसरी पैशन प्रो बाइक को फरीदापुर चौधरी से चुराने की जानकारी दी है। चोरी के बाद सफ़ेद रंग की एक्टिवा को काला किया और नंबर प्लेट बदलकर उसे चलाने लगे। बाइक को रोड नंबर 8 पर क्रॉसिंग के पास झाड़ियों में छुपा दिया था। पुलिस के मुताबिक उन पर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। एक और मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से वो जेल भेज दिए गए हैं। मीरगंज में विस्फोटक का जखीरा बरामद। कस्बे में रात प्रशासन और पुलिस के संयुक्त छापे में विस्फोटक सामग्री का जखीरा बरामद हुआ है। मोहल्ला शिवपुरी में एक दुकान का ताला खोला गया तो होश उड़ गए। गंधक, पोटाश और रासायनिक पदार्थों के कई बोरे बरामद हुए हैं।
ये विस्फोटक सामग्री वीरेंद्र वन की बताई जा रही है। दबिश देने के बाद उसे पकड़ भी लिया गया है। उसका कहना है कि दुकान अजीम के पास किराए पर है। उसी ने दीपावली के बाद यहाँ विस्फोटक सामग्री का भंडारण किया था। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद अब अजीम को भी तलाश कर रही है। बरामद विस्फोटक का वजन 322.9 किलोग्राम है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में सीओ मीरगंज अजय कुमार क्या जानकारी दे रहे हैं। दिनांक 6/7/2025 की रात्रि थाना मीरगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अजीम पुत्र हिदायतुल्ला निवासी शेखुपुरा कस्बा मीरगंज ने एक दुकान में पटाखों का अवैध भंडारण किया हुआ है। सूचना पर संदिग्ध दुकान को दुकान मालिक वीरेंद्र पुत्र राजेंद्र निवासी शिवपुरी कस्बा मीरगंज द्वारा खुलवाकर चेक किया गया तो अवैध पटाखे व उनसे संबंधित निर्माण सामग्री बरामद हुई। वजन करने पर पटाखों की मात्रा करीब 1.5 कुंटल व विभिन्न मात्राओं में पटाखा निर्माण सामग्री पाई गई। इस संबंध में दुकान मालिक वीरेंद्र वन व किराएदार अजीम के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 566/25 पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एसआईआर में क्या क्या होगा, ये डीएम से जानते हैं। मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण अभियान एसआईआर का आगाज हो चुका है। 1 माह तक इस अभियान के दौरान क्या क्या होगा आयोग की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था। इसे और अच्छी तरह से समझाने के लिए डीएम, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी है। आइए आपको सुनवाते हैं। जनपद बरेली में कुल 9 जो हैं विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें कि हमारे जो मतदाताओं की संख्या लगभग 34,05,820 है। हमारे पास जो पोलिंग स्टेशन लोकेशन हैं वो उनकी संख्या 1931 है और वहीं पर हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी संख्या 3499 है। और हमारे यहाँ प्रत्येक बूथ पर एक बीएलओ की तैनाती की गई है। इस प्रकार बीएलओ की संख्या 3499 है। और हमारी जो बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने का काम है 4 तारीख से जो प्रारंभ किया गया है और ये 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चलेगा। और हमारा जो 9 तारीख को ड्राफ्ट पब्लिकेशन है, निर्वाचक नामावली का आलेख प्रकाशन होगा। इसके पश्चात 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियों को दाखिल किए जाने की अवधि है। और इसके पश्चात 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2026 तक नोटिस जारी किए जाने, सुनवाई, सत्यापन व दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ये निर्णय किए जाने की अवधि रहेगी। और जो फाइनल निर्वाचक नामावली का जो अंतिम प्रकाशन है वो 7 फरवरी 2026 को होगा। और विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की कार्यवाही के दौरान जो हमारा बीएलओ है वो अपने मतदेय स्थल के समस्त मतदाताओं से संपर्क करते हुए प्रत्येक मतदाता को जो गणना प्रपत्र है 2 प्रतियों में उपलब्ध कराएगा और उन्हें गणना प्रपत्र भरने में सहायता प्रदान करेगा। बूथ लेवल अधिकारी जो है प्रत्येक मतदाता के घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रह करने का कार्य भी करेंगे। और इसके साथ जो यदि किसी बूथ लेवल अधिकारी को कोई घर बंद मिलता है, ये ताला लगा हुआ मिलता है, तो वह गणना प्रपत्र को घर के अंदर स्लिप कर दिया जाएगा और भरा हुआ गणना प्रपत्र प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 बार बीएलओ उस घर का भ्रमण करेगा। साथ ही बीएलओ इस बात का भी ध्यान रखेगा कि जो वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, निर्धन एवं अन्य अशक्त समूहों के जो मतदाता हैं उनका गणना प्रपत्र प्राप्त करने एवं भरकर जमा करने में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। गणना प्रपत्र का जो प्रथम भाग है वो आंशिक रूप से पहले भरा होगा, जिसमें मतदाता का नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा का नाम एवं राज्य की प्रविष्टियां पहले से ही भरी होंगी तथा फोटो भी पहले से मुद्रित होगा। बीएलओ द्वारा मतदाता से उसका नवीनतम जो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो है वो भी गणना प्रपत्र पर चस्पा कराया जाएगा। डीएम अविनाश सिंह ने आज इससे लेकर राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक भी की। अफसरों को निर्देश दिए कि राजनीतिक दलों को बूथों की सूचियां भी उपलब्ध करा दें। पुराने और जर्जर भवनों से बूथों को स्थानांतरित करने पर भी बात हुई है।
पीपल के पेड़ के नीचे से शातिर चोर गिरफ्तार। थाना बारादरी पुलिस ने शातिर चोर को सैटेलाइट बस डिपो के पास पीपल के पेड़ के नीचे से गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सलीम अंसारी निवासी सहसवानी टोला बताया। उसकी उम्र 19 साल है। उसने नवादा शेखान में मुमताज़ के घर में घुसकर चोरी की वारदात अंजाम दी थी। उसके पास से चोरी किए 2 आधार कार्ड, 1 पासपोर्ट, 1 डेबिट कार्ड, 1 पासबुक और 41,200 रुपये नकद मिले हैं। इसमें करीब 3,000 रुपये वो खर्च कर चुका था। गौशाला चेक करने पहुंचे पशुधन मंत्री। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह भूता की ग्राम पंचायत हरेली अलीपुर में अचानक गौशाला चेक करने पहुंच गए। यहां से उनके पास अनियमितताओं की शिकायतें आ रही थी। मंत्री ने गौशाला में रजिस्टर वगैरह को चेक किया। हरे चारे की व्यवस्था और सर्दी के मद्देनजर टिन शेड बनवाने पर जोर दिया। गौशाला से उन्होंने डीएम को फोन लगवाकर उनसे बात की। व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया है। गौशाला की व्यवस्था टोटल अस्त व्यस्त है, कोई प्रबंध ठीक नहीं है, संबंधित अधिकारी भी लापरवाह हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधान भी चले गए हैं, उनको यहाँ रहना चाहिए। संबंधित विषय को जिलाधिकारी बरेली से अवगत करा के इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और गायों के रहने का चारा, भूसा, पानी इसका उचित प्रबंध कराएंगे। और वास्तव में बहुत खराब स्थिति है, इस पर हम कड़ाई करेंगे। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश को और वृहद संरक्षण केंद्रों में जाड़े से बचाव के उपाय के पूरे प्रबंध करा दिए गए और गौशालाओं में पन्नी इत्यादि हवा से बचाव के उपाय के लिए निर्देश दिए गए। हरे चारे का प्रबंध कराने के बारे में भी चर्चा करके राजाज्ञा जारी करा दी गई है। ग्राम समाज की जो भूमियां हैं, गौशाला की गोचर भूमियां हैं, उन्हें कब्जा मुक्त करा के हरा चारा बुवाने के निर्देश दिए गए। इसका प्रबंध भी हो रहा है और गौशालाओं में बेहतर सुधार हो, इसकी चिंता करते हुए योगी सरकार ने इसको प्राथमिकता पर रखा है। इस हरेली गांव पंचायत की जो गौशाला है, इसकी वास्तव में पहले यहाँ का ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित कर दिया गया है। प्रधान इस गौशाला को छोड़कर भाग गए हैं। अब देखेंगे और ऐसी स्थिति में यदि किसी कोऑपरेटिव या महिला सहायता समूह को या किसी और को भी देने की जरूरत पड़ेगी तो उसे दे देंगे और इसका उचित प्रबंध कराएंगे ताकि कोई कठिनाई न। इंस्टा पर कमेंट्स के बाद 2 पक्ष भिड़े। फतेहगंज पश्चिम में इंस्टाग्राम पर चैटिंग के दौरान विवाद खड़ा हो गया। पहले कमेंट्स और उसके बाद मारपीट की नौबत आ गई। ठिरिया खेतल और कस्बे में रहने वाले युवकों के बीच हाथापाई हुई है। चाकू से प्रहार की बात भी कही जा रही है। दोनों पक्षों की तरफ से एक व्यक्ति को चोट आई है। दोनों ने CHT पहुंचकर इलाज कराया। थाना प्रभारी का कहना है कि इस मामले में तहरीर सामने आने के बाद प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवरों को गांजा बेचने वाला गिरफ्तार। थाना भोजीपुरा पुलिस ने हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों को गांजा बेचने वाले एक शख्स को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक उसका नाम फराइम है और वो विशारतगंज के जलालगंज का रहने वाला है। उससे 870 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। वो ये गांजा कहां से लाता था, उन लोगों के नाम भी उसने बताए हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेजने की तैयारी है। झुमका तिराहा पर ट्रक ने कार में मारी टक्कर। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में झुमका तिराहा पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार रायपुरा जागीर निवासी बलविंदर सिंह और उनके चाचा गुरबख्श सिंह घायल हो गए। वो पीलीभीत से अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही झुमका तिराहा पार कर धनतिया गांव के सामने पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को साइड से टक्कर मारी। कार ट्रक में ही फंस गई। करीब 50 मीटर तक हाईवे पर घिसटती चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। पाक्सो में पकड़े गए सैनिक का थाने में हंगामा। सुभाष नगर थाने में पकड़कर लाए गए पास्को एक्ट के तहत एक आरोपी सैनिक ने हंगामा खड़ा कर दिया। आरोपी का नाम गंगापुरी गोस्वामी है, जो भारतीय सेना में कार्यरत है और शांति विहार होली चौक सुभाष नगर का रहने वाला है। एक नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न के मामले में वो फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उस पर सख्ती की गई तो आरोप है कि वो उग्र हो गया, मारपीट और धक्का मुक्की करने लगा। उस पर काबू करने के बाद उसे हवालात में बंद कर दिया गया। मामले में आला अफसरों को अवगत करा दिया गया है। उस पर एक और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। इंस्पेक्टर सुभाष नगर ने बताया कि उसे जेल भेज दिया गया है।
ख्वाजा कुतुब गोलीकांड में 5 पर FIR। कोतवाली पुलिस ने सनसनीखेज गोलीकांड में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहरीर के मुताबिक आरोपी संजीव उर्फ बाबी रस्तोगी व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। वो भाजपा के कालीबाड़ी मंडल के उपाध्यक्ष नीरज रस्तोगी का भाई है। उनके घर के सामने ही रजत रस्तोगी का घर है। रजत का आरोप है कि बाबी व उसके परिवार के लोग अक्सर अपने घर का कूड़ा उसके दरवाजे के सामने डाल देते हैं। मंगलवार को जब रजत ने इसका विरोध किया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। संजीव उर्फ बाबी घर के अंदर गया और तमंचा लेकर बाहर आ गया। उसने रजत पर फायर किया, लेकिन गोली का निशाना राजीव रस्तोगी बन गए थे। कोतवाली पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।